हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे हम क्रूड ऑयल की। एक्चुअली क्रूड ऑयल क्या होता है? क्रूड ऑयल नेचुरली हमें मिलता है ग्राउंड लेवल से बहुत ज़्यादा नीचे, एक नेचुरल रिसोर्स है। क्रूड ऑयल को आप बोल सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड है, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक जगह पे मिलता है। इसलिए आप सुने होंगे कि हमें क्रूड ऑयल बाहर के देशों से लेना पड़ता है, और हमारे इंडिया में भी बहुत ही कम परसेंटेज में स्पेसिफिक एरिया में मिलता है। क्रूड ऑयल को हम कैसे निकालते हैं? ये आपका ग्राउंड लेवल है, और ग्राउंड लेवल से बहुत नीचे अगर ये समझिए कि यहाँ पे क्रूड ऑयल का रिसोर्स अवेलेबल है, तो ऊपर मशीन लगा के पंप के थ्रू हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को बाहर निकालते हैं। क्रूड ऑयल बाहर निकालने के बाद उसे रिफाइनरी में भेजा जाता है रिफ़ाइन करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रूड ऑयल में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के गैस और ऑयल अवेलेबल होते हैं, तो उन्हें रिफ़ाइन करके हमें यूजेबल फॉर्म में लाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों, रिफाइनरी में तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स और बहुत सारे मशीनरी होते हैं, लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस एक कॉलम में होता है। कॉलम के अंदर क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्रूड ऑयल को कॉलम के अंदर फीड करते हैं, और फीड करने के बाद क्या करते हैं, उसे हीटअप करते हैं। हीटअप 350 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तक करते हैं। और ये हीटअप कैसे स्टार्ट होता है दोस्तों? जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी आइटम है, जैसे आप पानी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, दूध का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब हम उसे गैस पे रखते हैं तो वो धीरे धीरे हीटअप होना चालू होता है। ऐसा नहीं है कि सडनली वो बॉइलिंग टेम्परेचर पे चला जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, धीरे धीरे होता है। जैसे अगर सर्टेन एक उसका टेम्परेचर 30 डिग्री है पानी का, तो वो धीरे धीरे 31, 32, 35, 40 ऐसे करके 100 डिग्री पे जाएगा और बॉयल होना चालू हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। 350 डिग्री सेंटीग्रेड को अचीव करने के लिए पहले उसे धीरे धीरे हीटअप होना पड़ता है। तो सबसे पहला जो हमें मिलता है, इसमें क्या मिलता है दोस्तों? एलपीजी मिलता है, क्योंकि इसका बॉइलिंग टेम्परेचर सबसे कम है। अब एलपीजी देखिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे मिलता है, तो सबसे पहले जो ये टेम्परेचर अचीव होगा वो कौन सा होगा? 40 डिग्री सेंटीग्रेड। और 40 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव होने के कंडीशन में क्या होगा दोस्तों कि जब ये हीटअप होगा तो सबसे पहले कॉलम के ऊपर वेपराइज होकर कौन सा गैस उठेगा? एलपीजी, जो हम घरेलू गैस बोलते हैं उसको। हम अपने घर में इसे खाना पकाने के लिए यूज करते हैं। और इसका जो परसेंटेज होगा दोस्तों वो 2 से 5% होगा। यानी कि अगर 1000 लीटर का हम सैंपल लेते हैं, 1000 लीटर क्रूड ऑयल का हम सैंपल लेते हैं, तो 1000 लीटर में हमें 2 से 5% यानी कि 20 से 50 लीटर क्या मिलेगा? एलपीजी मिलेगा। अब ये जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों, ये सर्टेन एक टेम्परेचर नहीं है, एक टेंटेटिव टेम्परेचर आपको बता रहा हूँ। ये 10 से 20 डिग्री 50 डिग्री तक वेरिएशन रहता है इसमें। यानी कि ये 40 डिग्री है तो ये 20 से 80 डिग्री तक हो सकता है, यानी कि 20 डिग्री पे भी हमें मिल सकता है, और कभी कभी ये 50-60 डिग्री टेम्परेचर पे भी मिल सकता है। दूसरा जो गैस है दोस्तों, ये देखिए गैसोलीन यानी कि पेट्रोल। पेट्रोल जो हमें मिल रहा है वो कितने पे मिल रहा है? 70 डिग्री टेम्परेचर पे मिल रहा है। यानी कि सबसे पहले एलपीजी ऊपर उठेगा, उसके बाद जब टेम्परेचर जैसे जैसे रेज होगा तो हमें क्या मिलेगा? पेट्रोल मिलेगा 70 डिग्री टेम्परेचर पे। और इसका जो परसेंटेज है वो कितना है? 25 to 35। यानी कि अगर 1000 लीटर के सैंपल की बात करें तो लगभग 250 लीटर से 350 लीटर हमें क्या मिलेगा? पेट्रोल मिलेगा। और इसका यूज आपको पता है कहाँ पे होता है? गाड़ियों में यूज होता है। और उसके बाद आता है नेप्था, जो कि 120 डिग्री टेम्परेचर पे हमें मिलता है, और इसका जो परसेंटेज होता है ये 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर है। इसका जो यूज है वो बहुत सारे हमारे लेबोरेटरी में अदर टाइप के केमिकल्स को बनाने में यूज किया जाता है। अब बात करेंगे हम चौथे नंबर पे किसकी? केरोसिन ऑयल की। केरोसिन ऑयल दोस्तों सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो हमारे एविएशन फ्यूल के लिए यूज होता है, जो हमारे हवाई जहाज़ है उसके अंदर यूज होता है। और इसका जो परसेंटेज है वो 8 से 15%, यानी कि 1000 लीटर के सैंपल में हमें लगभग 80 से 150 लीटर क्या मिलेगा? केरोसिन ऑयल मिलेगा। और इसका टेम्परेचर कितना होगा दोस्तों? 180 डिग्री टेम्परेचर। जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये एक फिक्स टेम्परेचर नहीं है, ये 10-20 डिग्री 50 डिग्री तक ऊपर नीचे हो सकता है।
अब बात करेंगे हम 5वें नंबर पे तो डीजल ऑयल की। डीजल ऑयल का यूज सबसे ज़्यादा हैवी गाड़ियों में होता है, जैसे 4 व्हीलर ट्रक्स वगैरह, इसमें यूज होता है डीजल ऑयल। और इसका जो परसेंटेज है वो 30 to 40% है। और ये कितने टेम्परेचर में मिलता है? 250 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 180 से जब ऊपर टेम्परेचर रेज होगा, यहाँ से हम कंटिन्यू हीटिंग कर रहे हैं, तो जब टेम्परेचर हमारा 180 डिग्री से अबव जाएगा और लगभग 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा, तो हमें क्या मिलता है? डीजल ऑयल मिलता है। इससे आगे जब हम इसको हीटअप करते हैं दोस्तों, 250 डिग्री टेम्परेचर से भी ऊपर जब जाते हैं, तो हमें मिलता है फ्यूल ऑयल। और फ्यूल ऑयल कहाँ पे यूज होता है? जो पानी के जहाज़ होती हैं, बड़ी बड़ी जहाज़ों में इसे फ्यूल ऑयल को यूज किया जाता है, उनके इंजन में फ्यूल ऑयल को यूज किया जाता है। और इसका जो परसेंटेज होता है दोस्तों वो 5 to 15%, यानी कि 50 लीटर टू 150 लीटर। और ये जो हमें मिलता है वो कितने पे मिलता है? 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे। दोस्तों अब लास्ट में देखेंगे 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर से भी जब ऊपर हीटिंग चालू करेंगे हम, यानी कि हीटअप करते जाएंगे और जब हमारा टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव रेज होगा, तो हमें लास्ट में क्या मिलेगा? बिटुमेन मिलेगा। और बिटुमेन का यूज हमारे रोड के कंस्ट्रक्शन में होता है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो 350 डिग्री सेंटीग्रेड, और परसेंटेज की बात करें तो 3 से 8% होता है, यानी कि 30 से 80 लीटर के आसपास हमें बिटुमेन मिलेगा। तो दोस्तों हमने एक सैंपल लिया 1000 लीटर का क्रूड ऑयल का, जो कि हमें नेचुरली मिला ग्राउंड लेवल से नीचे जाने पे एक स्पेसिफिक जगह पे। और इसको जब हम हीटअप किए तो कितने टेम्परेचर पर हमें कौन सा गैस और ऑयल मिला, उसका परसेंटेज कितना रहा, ये हमने देखा। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।